Lamps are different, but the light is same. This quote is by Rumi. रूमी की बातें ना बहुत गहरी होती हैं और हमारे जीवन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। जो लोग भी आध्यात्मिक हैं, जो लोग अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर इसी तरह के संतों की वाणी को सुनने की कोशिश करते हैं और उनसे अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, तपस्याएं करते हैं। आज मैंने सोचा कि जो ये सवाल आजकल बहुत ज्वलंत है, स्पेशली कोरोना के बाद से, जब से हमें लगने लगा है कि लाइफ बहुत ही अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में खुद को जानना, पर्पस ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो लोग आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये प्रोग्राम आज सच में बहुत मदद करने वाला है। तो आप तमाम लोग, जो लोग स्वयं को जानना चाहते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज बता दूं कि आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी की सिस्टर श्रेया जी, जो कि एक फैकल्टी मेंबर हैं। लोगों को सिखाती हैं आध्यात्म, लोगों को लाइफ मैनेज करना सिखाती हैं, स्ट्रेस मैनेज करना सिखाती हैं, जीवन को आसान कैसे बनाया जाए, इस लोक और परलोक में क्या चेंज कर सकते हैं हम, इन तमाम बातों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से जानकारी देती हैं। तो मैं श्रेया जी को आमंत्रण भेज देती हूँ और हम उनसे बात कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो ना तो ज़रूर पूछिएगा। सिस्टर श्रेया जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, आप देख लीजिए। नमस्ते, ओम शांति सिस्टर श्रेया। Om Shanti, good evening, Namaste. गुड इवनिंग। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू। आप शायद नहीं जानती कि आप मेरी किसी तपस्या का आज एक फल हैं, जो आज इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगी, और जो मेरे दर्शक भी होंगे ना, जो इसे बाद में भी देखेंगे, उनके लिए बहुत बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। Thank you. अ, Thank you for your kind words. It's wonderful to meet you also. थैंक यू सिस्टर श्रेया। सिस्टर, मेरे दिमाग में ना हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रही है, मैं हमेशा से जानने की कोशिश करती रही हूँ कि लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल रही है, तो हम हम सबका कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, लेकिन हमें ना इसका कोई जवाब मिलता नहीं है। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम हमेशा भटक जाते हैं, हम वी टेंड टू मूव फ्रॉम वन गुरुज टू अनदर, ओनली इन द सर्च ऑफ द राइट आंसर। हम बुक्स भी पढ़ते हैं, इंटरनेट भी ब्राउज करते हैं, पर एक एग्जैक्ट आंसर टू नो दी सेल्फ, ये अभी भी अधूरा रह जाता है। एज अ टीचर, आप एक टीचर हैं, अवेकन करती हैं लोगों को। आज प्लीज हमें अवेकन कीजिए, एंड रियली वी नीड टू नो द आंसर अबाउट इट, हु वी आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ। अगर हम देखें तो हम कई बार खुद ही कहते हैं ना कि वर्ल्ड ये स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं जो अपना पार्ट बजा रहे हैं। सो पर्सनली आई फील कि ये समझना कि हम एक एक्टर हैं और हम एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं एक्ट करने के लिए। ये इंटरप्ले है एनर्जीज का। हम एक्ट भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, सारा दिन ये चलता रहता है। पर जरूरी है कि जब एक्टर एक्ट करता है तो उसकी पर्सनालिटी उसके रोल में जरूर रिफ्लेक्ट होती है। आज 3 जने भी होंगे और 3 एक्टर्स को अगर एक भी रोल प्ले करने के लिए कहें, समझो डॉक्टर का ही है, तीनों की परफॉर्मेंस सेम नहीं होती है। हाँ। स्क्रिप्ट सेम होगी, डायलॉग सेम होगा, लेकिन फिर भी 3 जने जब परफॉर्म करेंगे तो सेम नहीं होगा। सेम डायलॉग होते हुए भी परफॉर्मेंस अलग होगी, क्योंकि हर एक्टर की जो पर्सनालिटी है वो उसके रोल में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे हम एक एक्टर हैं, चाहे हम कहें स्पिरिचुअल बीइंग हैं, एक्टर हैं, सोल हैं, और अब हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। मदर का रोल, फ्रेंड का रोल, गाइड का रोल, टीचर का रोल। और उन रोल्स के अंदर मुझ एक्टर की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो पर्पस ऑफ लाइफ है। और वो जो पर्सनालिटी है, कोई एंग्री मदर भी हो सकता है, कोई पीसफुल मदर भी हो सकता है, कोई कंपैशनेट डॉक्टर भी हो सकता है, कोई जी। इरिटेटिंग भी हो सकता है। तो मेरी जो वैल्यूज हैं वो मेरे रोल के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, वाइब्रेशन रेडिएट होना चाहिए, सो दैट वी क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबके नेचर्स अलग होते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि हम सब वैसे तो कहने को कंपैशनेट होते हैं, अगर हमारे बच्चे को जरा सा भी कुछ चोट भी लग जाए तो हम कितना कंपैशन शो करते हैं, हम उनका कितना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। सिस्टर, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। लेकिन सिस्टर, लेकिन सिस्टर, जब यही कंपैशन की बात दूसरों के प्रति आती है तो हम उतने कंपैशनेट नहीं हो पाते।
मैं वही हूँ, पर जैसे ही मेरा रोल चेंज होता है तो मेरे अंदर का वो प्यार, वो कंपैशन कहाँ चला जाता है? एक्चुअली अगर हम एक के प्रति कंपैशन हो रहे हैं और सारे विश्व के हाँ। प्रति कंपैशन नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट है। बच्चे के साथ मेरी अटैचमेंट है, तो कभी कभी जो हमें हम्म। कंपैशन लगता है वो होती चिंता है। देखो, कंपैशन और चिंता में भी बहुत हाँ। अंदर में थॉट होगा, इसका क्या होगा, होगा नहीं होगा, ठीक होगा कैसे होगा। हमें लगता है ये कंपैशन है, पर कंपैशन माना अंदर में बहुत प्योर थॉट और प्योर वाइब्रेशन रेडिएट होना। कंपैशन एंगर और चिंता नहीं हो सकता। कंपैशन इज एन एनर्जी जो दूसरों को एम्पावर करता है, माना रहम की भावना है। वो तभी हो सकती है, वो फीलिंग तभी हमारे अंदर क्रिएट हो सकती है जब हम बाहर बहुत कुछ देख रहे हैं जो गलत है, लेकिन हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, जब भी हम दुनिया में कुछ गलत देखते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सही है और ये गलत है। इंटेलेक्ट समझती है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, पर हम कई बार सिर्फ समझते नहीं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो चीज हमें डिस्टर्ब कर देती है। कई बार फिर हम ये भी कहते हैं राइटियस एंगर, ये गुस्सा जायज है। लेकिन वो फिर हाँ। जब इस सीन में हम चले जाते हैं तो हम कंपैशनेट नहीं हो सकते। जरूरी है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते, यहाँ गलत थॉट नहीं चलता, और यहाँ वो एंगर की जगह हम अपनी फीलिंग्स को कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। देन वी कंट्रीब्यूट इन अ सर्टेन मैनर टू द वर्ल्ड, कि हम उनको एम्पावर कर सकें। आई थिंक सिस्टर, नॉट ये मेनी पीपल अंडरस्टैंड कंपैशन प्रॉपरली। वेरी ट्रू। क्योंकि देखिए, आपने जैसे कहा कि अटैचमेंट होगा मेरा, तो वो एक कंपैशन का मैं शब्द दे रही हूँ कि मुझे उसकी चिंता हो रही है। जबकि कंपैशन और चिंता में तो जमीन आसमान का फर्क है, एक नेगेटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है। इतना बड़ा मेजर फर्क है। सिस्टर, कुछ चीजें आजकल बहुत ज्यादा हावी होती जा रही है, स्पेशली कोरोना के बाद से स्ट्रेस लोगों के अंदर। पहले स्ट्रेस और एंजाइटी थी, पर अब वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सा बनता जा रहा है। छोटे बच्चों के अंदर स्ट्रेस है, और टीचर्स भी अब कहने लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब जो कोरोना के बाद से बच्चों के अंदर चेंज आया है, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आता कि क्या ये कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है, या ये हमारे खुद की प्रोड्यूस की हुई एनर्जीज हैं जो कि हमें इतना इन्फ्लुएंस कर रही है। सी होता क्या है, बिफोर कोविड ऑल्सो ऐसा नहीं था कि स्ट्रेस आदि नहीं था, पर 2 साल के अंदर ये बढ़ तो जरूर गया है। क्यों? दो हम्म। साल हम उस सीन में गुजरे हैं जब एक परिस्थिति हमारे सामने आई। अब जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो उसका नाम ही बहुत सुंदर है, परिस्थिति। वो बाहर से आती है, उसके ऊपर हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं है। अब सही। परिस्थिति में जिस चीज का ध्यान देना होता है, वो है स्वस्थिति। हम्म। लेकिन हम में से मेजॉरिटी ने स्व का ध्यान देने की जगह, वेरी फ्यू ऑफ अस टुक केयर ऑफ अ माइंड, अपने मन का ध्यान देने की जगह हम लोग ज्यादा परिस्थिति के बारे में सोचने लगे। वही इंफॉर्मेशन हम सारा दिन कंज्यूम कर रहे थे, वही हम सोच रहे थे, तो धीरे धीरे हम्म। उस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ने के कारण पहले ही हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कम थी, वो और कम होती चली गई। एक्चुअली में परिस्थिति तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, न पहले थी, कल भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम्म। जितनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी, उतना आपके ऊपर उस चीज का कम इन्फ्लुएंस होगा। आपने कोविड की बात करी, मैंने दोनों प्रकार के लोग कोविड में देखे। मेजोरिटी ऐसे भी थे जो कोविड में बहुत फियर क्रिएट कर रहे थे, पैनिक क्रिएट कर रहे थे, वायलेंट भी हो रहे थे, डॉक्टर्स और हम्म। पुलिस फोर्स पर भी वायलेंट हो रहे थे। पर दूसरी तरफ हमने ऐसे भी लोग देखे जिनके अंदर हेल्प, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब बाहर निकल निकल करके आया। तो ऐसा नहीं है, दोनों क्वालिटीज हमने देखी। जिनकी इनर स्ट्रेंथ कम थी, उनमें हमने फियर, पैनिक, स्ट्रेस ज्यादा देखा। जिनकी इनर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उनमें हमने कंपैशन। अनजान लोगों के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लंगर लग रहे थे अनजान लोगों के लिए, तो वो चीज भी निकल करके आई है। माना लोग डिफरेंट है, जिसकी जितनी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है उतनी उसकी वैल्यूज बाहर निकल कर आई, और जो जितना इमोशनली वीक था उसने वो फियर और नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लिया।
सिस्टर जो बात अभी आप कह रही है ना, मैं पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा चीजें क्या सुन रही हूँ, लॉ ऑफ कर्मा। लोग इसके बारे में बहुत बातें करते हैं, पर मुझे अभी भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लॉ ऑफ कर्मा की जो लोग बात करते हैं, क्या वो एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा को समझ रहे हैं, या सिर्फ दूसरों को डराने के लिए कहते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, द लॉ ऑफ कर्मा विल कम एंड इट विल बैश यू, जो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा को अभी समझने की शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टर, तो आपके नजरिए से आप कैसे लोगों को लॉ ऑफ कर्मा सिखाते हैं, समझाते हैं? कर्मा सी कैसे हम पर इफेक्ट डालता है? लॉ ऑफ कर्मा एक तरह से बहुत संपूर्ण भी है, लेकिन अवेयरनेस में नहीं रहता है। लॉ ऑफ कर्मा एक स्पिरिचुअल लॉ है, जिसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते थे ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जो हम कर रहे हैं, है ना, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बिहेव करते हैं, उसको हम कहेंगे कर्मा। है ना, जो हम्म। एनर्जी मेरे से यहाँ रेडिएट हो रही है, चाहे हम प्यार से बात करें, गुस्सा करें, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, वो वाइब्रेशन तो जा रहा है ना यूनिवर्स में। मतलब वो हम्म। एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो कर्म है। फिर जब वो लौट करके आती है किसी भी सीन में, चाहे वो कोई बीमारी के रूप में, डिफिकल्ट रिलेशनशिप के रूप में, कोई डिफिकल्ट सीन के रूप में, या अच्छा, मेहनत कम करी, सफलता बहुत ज्यादा मिल गई, बहुत अच्छी प्राप्ति हो गई, इट इज बोथ। जो हम्म। लौट करके आ रहा है उसको हम कहेंगे भाग्य। हम कहते हैं ना, हाँ। इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसका लक बहुत अच्छा है, इसका नसीब बहुत अच्छा है। तो वो कैसे बना? जो रेडिएट किया है वही लौट कर आ रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ में चलता है। माना पास्ट में जो आपने एनर्जी भेजी थी, हम्म। वो आज लौट करके आ रही है, वो आपका प्रेजेंट है। अब हम्म। प्रेजेंट में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो फिर कल लौट कर आएंगे। है ना, आज अगर मेरे से कोई से ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो वो कोई भेजी हुई एनर्जी है जो लौट कर आ रही है। नाउ टुडे मेरे पास वापस चॉइस है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ, और आज जो मैं एनर्जी रेडिएट करूंगी उससे कल डिसाइड होगा। सो लॉ ऑफ कर्मा इज कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों आपस में साथ साथ चलते हैं। मेजोरिटी क्या होता है, जब कोई सीन लौट करके आती है, हाँ। तब हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों ऐसा हम लॉ ऑफ क्यों? कर्मा नहीं हाँ, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा हमको हाँ। सिखाता है तब नहीं कहना ऐसा क्यों हुआ। जिस समय कर रहे हो उस समय हम्म। अपने को पूछो मैं ऐसा क्यों कर रहा। सो लॉ ऑफ कर्मा इज इफ यू डू राइट, 100% right will happen to you, and if you do wrong then you have to face the consequence. अच्छा सिस्टर, अगर सब कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से हम झेलते हैं, जो हमारा आपने बताया कि जो हमारी डेस्टिनी हो लिखी गई है वो हमारे कर्मों के हिसाब से लिखी गई है, अगर सब कुछ पीछे के हिसाब से है, तो आज मेरे हाथ में क्या है? मैं क्या बदल पाऊंगी आज? क्या सिर्फ रिस्पॉन्स से सब कुछ बदल जाएगा? अगर आज मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन आप मुझसे बहुत नाराजगी दिखा रही हैं, और मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ कि आप ठीक हो जाएं, पर आप मुझसे खराब बिहेव कर रही हैं, तो मेरे हाथ में रहा ही क्या? मैं सिर्फ अच्छा बन रही हूँ, पर आप तो मुझे अच्छे का फल नहीं दे रही ना। तो जब मैं कुछ चेंज ही नहीं कर सकती अभी का, तो क्या फायदा इन चीजों का? सिर्फ फायदा, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट हमारे हाथ में, हम एक एक्टर हैं, हम अपना पार्ट उतना हमारे कंट्रोल में है। पहली चीज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ और मैं कैसे व्यवहार करती हूँ, वो 100% मेरे कंट्रोल में है। मेरा कर्म, हाँ। हाउ आई बिहेव, हाउ आई प्ले माई पार्ट, दैट इज व्हाट इज इन माई कंट्रोल। हम सारा दिन दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। आज आप देखो, एक यस। ड्रामा थिएटर होता है, तो थिएटर में हर एक्टर किस पर फोकस करता है? अपने पार्ट पर। अगर दूसरा कोई लाइंस भूल भी जाता है, तो हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, क्लू देने की कोशिश करते हैं, या अपना पार्ट इतना अच्छे से बजाते हैं कि ऑडियंस को पता ही नहीं चले कि वो सामने वाला अपनी लाइंस भूल गया है। हम रुक करके दूसरों को करेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे इस लाइफ में भी हम अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाते हैं। हम अगर राइट एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे, तो लॉ के अनुसार वहां से राइट एनर्जी आएंगी। आज या कल हम नहीं कह सकते कितना डीप कार्मिक अकाउंट है। मैं व्हाइट बॉल फेंक रहा हूँ, लेकिन वहां पर काफी हम्म। ब्लैक ऑलरेडी इकट्ठी है जो पहले भेजी थी, तो थोड़े समय तक तो वो लौट करके आएंगे ना।
लेकिन उसके बाद जब वहाँ वाइट इकट्ठी होने लगेंगे तो वो वहां से लौट करके आने लगेंगे। बट मुझे हम्म। एक चीज याद रखनी है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य। आप अच्छे से बात कर रहे हैं, आपका फ्यूचर अच्छा है। वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, उससे उनका भाग्य बनता है। और भाग्य क्या है? मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, इन दैट मोमेंट आई फील गुड। मैं हम्म। अगर आपसे खराब तरीके से बात करूं तो पहले नुकसान तो मेरा है ना। गरम कोयला उठा के मुझे अगर किसी पर फेंकना है तो पहले तो मेरा हाथ जलेगा ना। तो मैं अपना हाथ बिल्कुल सही। जला करके थोड़ी ना आपका नुकसान करूंगी। तो मैं अगर प्यार से बात कर रही हूँ, एक बार कर रही हूँ, 10 बार कर रही हूँ, या इसको अपना मैंने लाइफस्टाइल बना लिया है, तो वो मैंने अपने फायदे के लिए बनाया है। क्योंकि ऐसा करने से मुझे शांति महसूस होती है, मुझे खुशी महसूस होती है। अब आपको दुख देने के लिए पहले मुझे भी तो दुखी होना पड़ेगा ना। तो मैं अपना नुकसान करके आपका नुकसान करूं, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। सिस्टर, आपसे बात करते टाइम मुझे लग रहा है आप ना कितने आसान तरीके से एक कॉम्प्लेक्स स्थिति को भी ना सिंप्लीफाई करके मुझे बता रही है। जैसे मैथ टीचर्स हमें सिखाते थे ना मैथ्स में सिंप्लीफाई करने के तरीके, वैसे आप हमारे लाइफ को सिंप्लीफाई कर रही है। मुझे लाइफ हमेशा से दिमाग सिंपल में ही है। रहता है। लाइफ सिंपल ही हाँ। है। हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सत्य के लिए हमेशा क्या कहते हैं, ट्रुथ बहुत सिंपल होता है, सत्य सरल होता है। पर इतना इन्फ्लुएंस, जैसे एक सिंपल सी बात है, दुनिया कहे कि ईंट का जवाब पत्थर से। आप लॉ ऑफ कर्मा हाँ। की बात कर रहे थे, हम सुनते जाएंगे ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। फिर हम कहते हैं जो देंगे वही मिलेगा। वही मिलेगा। हाँ। अब अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो मिलेगा क्या? सेम। तो कितना सिंपल है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है जो देंगे वो मिलेगा, तो फिर हम ईद का जवाब किससे देंगे? हाँ, तब तो फूलों से देंगे। तो बस, तब तो हाउ फूलों से सिंपल इट इज। देंगे। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। अच्छा सिस्टर श्रेया, आपको जब मैं देख रही हूँ और बात भी कर रही हूँ तो लाइफ सिंप्लीफाई आपने अपनी भी की है। आप आज प्रीचर हैं, लोगों को अवेकन कर रही हैं अपनी बातों से और अपने ज्ञान से। मेरे दिमाग में हमेशा क्या रहता था, आपकी स्थिति में पहुंचने के लिए इंसान को अपना घर छोड़ देना पड़ता है, दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर देना पड़ता है, और मतलब सब कुछ अपने आप को अलग कर लो, और फिर उसके बाद जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो जिंदगी बहुत आसान लगती है। क्योंकि तब हमारे सर पे कोई लायबिलिटी नहीं है ना, बच्चा नहीं है डांटने के लिए, पति नहीं है डांट खाने के लिए हमारे लिए, सास ससुर का कोई खौफ नहीं है। ये सारी चीजें हट जाती है जब आप सबसे अपने आप को अलग कर ली। आपकी लाइफ एज ए स्पिरिचुअल हीलर, आपने अपने आप को क्यों कन्वर्ट किया? मतलब यूजुअली लोगों के दिमाग में होता है कि ये जब आप संसार से भागना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा चोला धारण कर लेते हैं जहाँ पे यू हैव टू बी विद योरसेल्फ विद नोबडी एल्स इन दी वर्ल्ड। क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा था क्या? फर्स्टली, हम लोग दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं है। मे बी आपको ड्रेस देख करके लगता है दिस इज जस्ट अ ड्रेस। I live in Mumbai. I do live in center, but I live with lot of people, and I meet lot of people during the day. Maybe more people than a normal person would meet. 200, 300, 1000. अलग ओह। अलग संस्कार, अलग अलग नेचर के, उनके साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम्म। सेवाएं करते हैं। हम्म। स्पिरिचुअलिटी कटने के लिए नहीं होती, क्योंकि अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, अगर हम्म। आपने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर स्पिरिचुअल पावर डेवलप करने की बात ही क्या है? फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब चैलेंजेस आते हैं, माना कोई निंदा कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई हमारे अनुसार नहीं कर रहा है, कोई हमसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है, तब हमारी स्पिरिचुअल पावर्स पता चलती हैं कि क्या लोगों के संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। और फिर भी मैं उतना लविंग और कंपैशनेट उनके प्रति हो पाता हूँ, समझ करके कि ठीक है, ये इस समय कमजोर हैं, इस समय इनका मन ठीक नहीं है। इट इज व्हेन आई कम इन कांटेक्ट विद पीपल मुझे पता चलता है कि मेरी सोल पावर कितनी है। अगर हम सब चीजों से कट जाएंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा। तो एक्चुअली सोल पावर को बढ़ाने के लिए किनारा नहीं करना चाहिए, ग्राउंड में रह करके सब लोगों के साथ रहते, सब काम करते, धंधा करते, घर संभालते, आपको पता चलेगा आपकी सोल पावर कितनी है। स्पिरिचुअलिटी में किनारा करना नहीं सिखाया जाता है, न्यारा होना सिखाया जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। वन इज आप डिटैच होते हैं, दूसरा विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करना गलत है, हम्म। लेकिन न्यारा होना किसको हम कहते हैं? कि हम सबके साथ रहते हैं,
और हमें पता है कि सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेसेस भी हैं, नेगेटिविटीज भी हैं, लेकिन हम्म। उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, उसको कहते हैं न्यारा रहना। और फिर न्यारा बन करके प्यारा बनना। क्योंकि अगर आपकी नेगेटिविटीज का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आज घर में ही हमारा कोई मेंबर आता है, आज बच्चा ही आया, उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो थोड़ा सा दर्द में है, दुखी है, मैं एज अ मदर उसके साथ खड़ी हूँ। अब अगर हम्म। वो दर्द में है, दुखी है, तो नॉर्मली क्या होता है, उसका वाइब्रेशन मुझे इन्फ्लुएंस कर जाता है। तो वो दर्द में होता है, थोड़ी देर बाद मदर भी दर्द में चली जाती है, फादर भी दर्द में चला जाता है। तो हम न्यारे नहीं हुए, डिटैच नहीं हुए उसकी नेगेटिविटी से, मैंने उस समय उसके वाइब्रेशन से। एक्चुअली उस दिन मदर का रोल था कि बच्चा दर्द में है तो वो उसको दर्द से बाहर निकाले एज अ पेरेंट। तो हम्म। स्पिरिचुअलिटी टीचेस मी टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम योर नेगेटिव वाइब्रेशन, कि उस समय उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़े, मैं लविंग रह सकूं, मैं कंपैशनेट रह सकूं, और आज मेरे बच्चे को जरूरत है तो मैं उसको दर्द से बाहर निकाल सकूं। तो ये किनारा करने की बात नहीं है, न्यारा और फिर प्यारा। सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म कुमारी से कोई एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती होगी ना, जिस पर चल करके आप लोगों को जीवन जीने की एक नई दिशा, नई राह दिखाती हैं। कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि हम सही तरीके से नहीं जानते? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, आई एम सो सॉरी टू से, वो लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्म कुमारी में आप गलती से भी चले जाइए तो वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। दे मेक यू लीव योर हाउस एंड यू हैव टू लीव योर हस्बैंड, आपको हस्बैंड को भाई बनाना पड़ता है। दे टेक केयर व्हाट फूड यू आर ईटिंग एंड वो आपकी हर चीज पर बहुत नजर रखते हैं। क्या सच में अगर इतना बुरा होता तो आप लोग यहाँ पे होते? मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है इस बात को लेकर के कि यार ये एक्चुअली दुनिया का एक पर्सपेक्टिव है। सी एक योगी लाइफस्टाइल होती है, पर कभी कभी अगर किसी ने उसको राइट नहीं समझा है, तो उन्हों का कभी कभी उसको अडॉप्ट करने का तरीका गलत भी हो सकता है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जा भी सकता है अगर किसी के मन में ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी बातें कही, एक एक करके या जितना भी हम्म। आपको लेना है। अब जैसे ये ड्रेस की बात है, ये ड्रेस हम्म। कोई कंपलसरी ड्रेस नहीं है, लेकिन ये ड्रेस किस लिए होती है, आप जब भी कोई कलर पहनते हैं वो पीस या प्योरिटी का सिंबल होता है। एक्चुअली व्हाइट ड्रेस पहनने से ज्यादा यहाँ व्हाइट बनना जरूरी है। तो कोई ऐसा राइट। कंपल्शन नहीं है कि आपको ये ड्रेस पहननी है। ऑफ कोर्स अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हैं, तो कभी कभी जब कोई क्लास में आता है और अगर उसको अच्छा लगता है तो वो व्हाइट ड्रेस पहनने लग जाता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, ये स्कूल भी है, एज अ स्टूडेंट आप ड्रेस पहन कर आते हैं, फिर आप घर जाके जो हम्म। भी आपकी ऑफिस की ड्रेस है, कोई भी ड्रेस है, आप उसको पहन लेते हैं। इट इज जस्ट अ यूनिफॉर्म, हम्म। जैसे आप हॉस्पिटल में होते हैं, तो अगर सब यूनिफॉर्म हम्म। में है तो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है। आज आप एक शोरूम में भी जाते हैं तो एक ड्रेस होती है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेल्समैन है। ऐसे जब हम ड्रेस में होते हैं तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हम दर्द में हैं तो हम इनके पास जा सकते हैं, हमें क्वेश्चन है तो हम इनसे पूछ सकते हैं, हमने इनको कहीं पर सुना था, आई थिंक दे विल हैव आंसर्स टू माय प्रॉब्लम्स। वी बिकम मोर एक्सेसिबल टू पीपल। खाने की बात आपने करी, खाना तो हम सब कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा बहुत हम्म। पुराना कोट है ना, जैसा पुराना ही अन्न है, हाँ बिल्कुल। वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। वैसी जान। आज तक भी जब थोड़े दिन होंगे, नवरात्रि के होंगे, रमजान के होंगे, तो लोग क्यों प्योर डाइट लेते हैं, सोचते हैं कि ये प्योर डाइट उनको नजदीक लेकर जाएगी परमात्मा से कनेक्शन करने में। अब फूड क्या है, जैसा अन्न, माना जो अन्न आप खाते हैं वो किस स्थिति में बनाया गया है, वो वाइब्रेशन खाने में जैसे अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जब आप वो खाना खाते हैं तो वो वाइब्रेशन आपको इम्पैक्ट करेगा। सिंपल एग्जाम्पल, आप मंदिर में जब प्रसाद खाते हैं हम्म। तो वो कैसा होता है, हाँ हाँ। बनाया तो वो भी किसी व्यक्ति नहीं है हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो थोड़ा सा भी आप कितनी श्रद्धा और भावना से खाते हैं, क्योंकि वो मंदिर में बनाने वाला क्या कहता है, ये प्रसाद है, इसका भगवान को भोग लगेगा, ये भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इतना सा होता है। हम उसको माथे से लगाते हैं, घर में कोई बीमार है तो उसको देते हैं, 10 लोगों के साथ बांट करके खाते हैं। मैंने जिस वाइब्रेशन से वो चीज बनाई जाती है, वो वाइब्रेशन खाते समय हमें एक्सपीरियंस होती है। इसी तरह हम घर में जब परमात्मा की याद में खाना हम्म। बनाते हैं तो वो रोज का ही खाना प्रसाद हो जाता है। इसलिए कई लोग इस चीज का ध्यान देते हैं कि अन्न एलिवेटेड स्टेज में बनाया जाए,
तो वो हमारे मन को भी एलिवेटेड रखेगा। सो देयर लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स, देयर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जिसके पीछे लॉजिक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। अब कई लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट होता है। आप देखो कोई भी चीज कोई तभी प्रैक्टिस करेगा जब उसको उससे कोई बेनिफिट है। पर अगर हमने वो बेनिफिट लिया नहीं है तो कभी कभी हो सकता है देखने वालों का कंफर्ट जोन ब्रेक होता हो, कि पहले हमारे साथ बैठकर खाते थे अभी नहीं खाते हैं, या ऐसा हो जाता है ना। तो दे आर हाँ। ओके एंड राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, पर जो डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो डिसिप्लिन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, एंड दैट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग। उनको भी आप समझ पाएंगे और डिसिप्लिन को भी समझ पाएंगे। सिस्टर, आपने ये बात बहुत सुंदर बोली। और जब आपसे बात कर रही हूँ, और मैंने जितने भी ब्रह्म कुमारीज को आज तक देखा है, आप सबके चेहरे पर ना एक तेज है और एक शांति है। वो शांति वाला जो तेज है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा है, बहुत। इसके लिए क्या आप लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक योग करते हैं? कि इसलिए हमें ना बहुत मेकअप करना पड़ता है टू लुक बेटर पर आप बिना कुछ के रेडियंट हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सीक्रेट टू लुक हैप्पी, टू फील हैप्पी, टू बी हैप्पी। मुझे लगता है कि जो हम अंदर से होते हैं वही हम बाहर दिखते हैं। तो आपके सी, अंदर को आप कैसे रखते हैं? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है वो केवल मन का रिफ्लेक्शन है, दर्पण है और कुछ नहीं है। अब ये मन सारा दिन सोचता है, 1 मिनट में 30 से 40 थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, बस वो इतनी प्रैक्टिस है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे मन में उठने वाला हर थॉट प्योर होना चाहिए। वो अटेंशन देना पड़ता है, और कुछ अलग नहीं है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो अपने ब्रशेस का ध्यान रखता है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कितना ध्यान रखता है, उसका गिटार है, उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे एक मेडिटेटर अपने मन का ध्यान रखता है। उसका मन सीक्रेट स्पेस है, मंदिर की तरह है। वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी सोच ले इसके अंदर, भले बाहर कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। पर वन साइड थिंकिंग रॉन्ग यहाँ पर। अब क्या है, मैं अपने से ठीक से बात नहीं कर रही, आप मेरे से हाँ। कैसे बात कर रहे हैं वो कंट्रोल मेरे पर नहीं है। आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल तो नहीं है ना। अगर आपके मन की स्थिति आज ठीक नहीं हाँ। है तो आप हो सकता है आप थोड़ा सा रफ बात करें। पर फिर मैं अपने से कैसे हम्म। बात करती हूँ, मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, देखो ना ये कैसे बात करते हैं, सबके सामने ऐसे बोला, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। अब वो जो मेरी कमेंट्री है, अंदर की इनर कमेंट्री है, वो मेरी फीलिंग्स को क्रिएट करती है। तो मैं एकदम, मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेशन भी होगी, आपसे नफरत भी होगी। वही मैं सोच सकती हूँ ठीक है, हो सकता है कुछ हुआ होगा, आज थोड़े से ये ऐसा लग रहा है, उदास है, हो सकता है कोई डिफिकल्ट परिस्थिति होगी। बहुत कुछ लोगों के साथ हो रहा होता है। There's one very beautiful quote which says, "Be kind because you don't know what people are going through. Just be kind." हम्म। बी काइंड। आपको नहीं पता व्हाट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू, सब बताएंगा तो नहीं ना। आई जस्ट रेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी कुछ दिन पहले, उसमें था कि एक ब्रदर कार चला रहे थे और आगे वाली जो कार थी वो बहुत स्लो चल रही थी। तो नेचुरली अगर आपके आगे की कार बहुत स्लो हो तो थोड़े समय के बाद आप इरिटेट हॉर्न होने बजाना लगते हैं, स्टार्ट। हॉर्न बजाते हैं, इरिटेट होते हैं। तो वो भी हॉर्न बजा रहा है, इरिटेट हो रहा है, साइड लेने की कोशिश कर रहा है। फिर जब वो बहुत नजदीक कार के गया तो उसने वहां पर एक स्टिकर लगा हुआ देखा। उस स्टिकर पर लिखा था, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लीज कीप डिस्टेंस। अब जैसे उसने वो स्टिकर पढ़ा तो वो इरिटेशन फटाफट कंपैशन में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, मुझे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो समझ मिली कि विकलांग है, तो मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अब हर बार स्टिकर्स नहीं होते हैं, हर बार इनविजिबल स्टिकर्स होते हैं। हर बार कोई यही नहीं कहेगा आज मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति हॉस्पिटल में है, मेरी अचानक जॉब छूट गई है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जस्ट बी काइंड, यू डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। तो आप हम्म। मेरे से कैसे बात करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपने मन को समझा सकती हूँ ना कि कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ हुआ होगा, कमजोर है, परवश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, मुझे इनकी बातों को पकड़ के नहीं रखना है। जब मैं अपने मन का ध्यान देती हूँ फिर वो धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स प्योर होती हैं, आई रिमेन मोर हैप्पी, मोर लविंग, मोर कंपैशनेट, एंड देन नेचुरली वो फिर फेस पर दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि जो मन में चलेगा वो वाइब्रेशन सबसे पहले आपकी बॉडी में रेडिएट होता है।
वेरी तो ट्रू। वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी को सबसे पहले प्योर करेगा, फिर वो आपसे आपके रिश्तों में रेडिएट होगा, आपके रिश्ते हारमोनियस होंगे, एनवायरनमेंट में रेडिएट होगा, आपका एनवायरनमेंट लविंग और हैप्पी होने लगेगा। तो इनसाइड आउट आप ठीक, हेल्थ ठीक, रिश्ते ठीक, एनवायरनमेंट ठीक। सिस्टर एकदम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं, क्योंकि आजकल दुनिया में हमें ये तो पता है ये सही है ये गलत है, हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता चल जाते हैं। जैसे आप चीजें बता रहे तो समझ में आ रहा है कि ठीक है हम नेगेटिव थॉट्स बहुत यूज करते हैं, पर ना रिप्लेस कैसे करना है उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से, ये ट्रिक नहीं आती हमें। तो क्या चलो, कोई ऐसा ट्रिक इतनी है, भी कोई अगर टिप हमें है? सर, इतनी भी अगर हमें क्लैरिटी आ गई, देखो आपने एक बहुत सुंदर बात तो ये कही कि हम इन थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते, है ना। हाँ थॉट को हाँ। हम, मन है फैक्ट्री की तरह, इसने सोचना ही है, तो हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, जैसे हेल्दी बॉडी चाहिए अगर आपको, तो हेल्दी बॉडी के लिए डॉक्टर क्या कहता है, दो चीजें आपको क्या डाइट, चेंज करनी पड़े, डाइट, डाइट लाइफस्टाइल। डाइट एंड एक्सरसाइज, फिर टोटल लाइफस्टाइल हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको हेल्दी मन चाहिए, आपको ऐसा मन चाहिए जो हमेशा सही सोचे, तो मन का डाइट क्या है? वही पूछ रहा था। सी, बॉडी का डाइट हम जैसे बाहर से लेते हैं ना, तो मन हाँ। का डाइट है जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, जो हम देखते अच्छा। हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। अगर जो हम देखते सुनते पढ़ते, जैसे आप देखो, अगर आज आप एक 3 घंटे का कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी देख लो, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर ली। अब हम्म। नेचुरली आज जब आप घर जाएंगे, किसी कारण आप अकेले हैं, तो किचन में चम्मच भी गिरेगा, लेकिन आपको लगेगा कि शायद भूत है, आगे पीछे नहीं होगा, बट देन टुडे यू कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन Yes. क्रिएट्स थॉट्स, वो हम्म, आपके माइंड में प्ले करती है। हम ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम तो कर लेते हैं नेगेटिव, हमने कितना हम्म। न्यूज़ देखा, कहीं फियर की इंफॉर्मेशन है, कहीं टेररिज्म, कंज्यूम करते जाते हैं, फिर हमारी लाइफ में कोई सीन आता है तो वही थॉट आने लग जाता है। क्योंकि देखो, आप जंक फूड खाएंगे तो बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती ना। आपके, मुझे हेल्दी बॉडी खानी है, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो मुझे चाहिए अच्छा हाँ। खाना भी नहीं, और मुझे एक्सरसाइज तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो हेल्दी बॉडी नहीं हो सकती। ऐसे अगर आपको हेल्दी माइंड चाहिए, तो सुबह सुबह कुछ अच्छा देखना, सुनना, पढ़ना शुरू करो। 20 मिनट्स भी, 10 मिनट्स भी। हमारे पास एक गैजेट है हर एक के हाथ में, सब गैजेट से हमें देख रहे हैं आज। आज बिल्कुल। हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का बहुत एक्सेस है। आप इतना भी डालेंगे ना, हाउ टू थिंक राइट, मेडिटेशन, हाउ टू टेक केयर ऑफ माय माइंड, मन को कैसे ध्यान, बहुत इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। विल होनी चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हमने ये थोड़ी देर के लिए भी किया, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कैसे राइट सोचना है। तो ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। हमेशा कहते हैं, मन घोड़ा है और बुद्धि उसकी लगाम है। तो हम्म। बुद्धि जितनी ज्ञान से भरी होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज से भरी होगी, वो मन को अपने ऑर्डर से चला लेगी। मन घोड़ा नहीं है, मन तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको जैसे चलाएंगे वो वैसे चलेगा, बिल्कुल आपकी बात मानेगा। हमने उसको कभी डिसिप्लिन से चलाया ही नहीं है। हमने कभी भी उसको रुक कर कहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है। किसी की सफलता को देखकर मन कहता है, इतने सफल कैसे हुए? हमने कभी मन आई को स्वेयर। समझाया ये गलत थॉट है? आपको समझाना चाहिए अपने मन को, वो सफल हुए हैं, मुझे उनके लिए अच्छा फील करना चाहिए, उनको गुड विशेस देनी चाहिए, उनको दुआएं देनी चाहिए। मैं क्यों उनकी सफलता को क्वेश्चन कर रहा हूँ? तो ऐसे ऐसे बैठ के, जैसे अपने बच्चे को बैठकर समझाते हैं ना, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, ऐसे स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर अपने मन को समझाना चाहिए, ऐसे नहीं सोचो, थिंक राइट। बोलने से पहले वो कहते हैं ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। हम्म। तो आई थिंक 20 मिनट्स डेली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स को चेंज करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। आपने सच में बहुत बहुत इतने आसानी से, सॉफ्टली, जैसे एक टीचर होता है जो डांट के पढ़ाता है,
आपका जो ये सॉफ्ट स्किल था पढ़ाने का, इट वाज लवली। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मुझे मिली है। एंड थैंक यू सो मच। काश मैं ऐसा कर पाती कि मैं आपसे बहुत बार आपका इंटरव्यू ले सकती और बहुत बार आपसे मैं कुछ सीख सकती, तो शायद नहीं नहीं, हम मेरे साथ जरूर साथ बहुत लोगों मिलेंगे। को हेल्प मिलेगा। नहीं नहीं, हम जरूर आगे भी मिलेंगे, बिकॉज आई पर्सनली फील, आई एक्चुअली फील कि लोग बदलना चाहते हैं, कभी कभी उनके पास क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास गाइडेंस नहीं होती। ऐसा कोई भी दुनिया का नहीं है जो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता, पर कभी कभी समझ ही नहीं होती है। और जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे लोग होते हैं, वही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वैसे हम बनते चले जाते हैं। पर अगर हमें थोड़ी सी भी विल है, तो हम राइट इंफॉर्मेशन की अगर तलाश करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, तो चेंज डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा अवेयरनेस और अटेंशन से बहुत फास्ट चेंज आने लगता है। ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। मैं इस चीज को, जो डिफिकल्ट नहीं है, जो अभी तक मुझे डिफिकल्ट लग रही थी, मैं कोशिश करूंगी, आपसे आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी अपना समय और निकालिएगा, हम एक बार और, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पूछनी है, जरूर पूछेंगे। इस आधे घंटे के शो में तो नहीं हो पाएगा उतना कुछ, पर जितना भी था दिल को तृप्ति देने वाला था। थैंक यू थैंक यू। सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सिस्टर। शांति। ओम शांति।